हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 11 पर्यावरण के घटक यानी अंग और आंतर संबंध यानी आंतरिक संबंध के बारे में आगे का भाग पढ़ाऊंगी। पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा हमारा पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। पर्यावरण में कौन कौन से भाग हैं। 4 भाग आते हैं, मृदावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण। आगे हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में पढ़े, जल के बंटवारे के बारे में पढ़े, समुद्री लहरें आती हैं तब क्या होता है उसके बारे में पढ़े, ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है समुद्र में उसके बारे में हम लोग पढ़े, महासागरीय प्रवाह समुद्री धाराओं के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। पर्यावरण के बीच आंतरिक संबंध जो है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। प्रदूषण किस तरह मनुष्यों के प्रवृत्तियों के कारण, मनुष्यों के लोभ लालच के कारण प्रदूषित हो रहा है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और आगे हम लोगों ने पहले भाग में पढ़ा था कि प्रदूषण जो फैल रहा है वो 4 प्रकार का है। भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। यह बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसको रोकने के लिए इसके लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, रास्ते निकालने चाहिए। इसके बारे में अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है भूमि जमीन प्रदूषण। इसके बारे में पढ़ते हैं। विविध कारणों से ज़मीन की गुणवत्ता यानी उसकी विशेषता, खासियत तथा उसके पोषक घटकों में होने वाले परिवर्तन यानी कमी को भूमि प्रदूषण कहते हैं। भूमि प्रदूषण आसानी से अनुभव नहीं होता। विश्व भर में भूमि प्रदूषण सतत यानी लगातार बढ़ रहा है। घरेलू ठोस कचरे या पानी का निकास, उपजाऊ तथा कृषि योग्य यानी कृषि के लायक ज़मीन पर उद्योगों की स्थापना, उद्योगों में उपयोग किए गया दूषित गंदा पानी खुली ज़मीन पर छोड़ना, उद्योगों का ठोस कचरा ज़मीन पर फेंकना, उत्खनन यानी खुदाई की प्रवृत्तियाँ अर्थात कार्य, निर्माण कार्य, कृषि के लिए रासायनिक खाद, अति सिंचाई और जंतुनाशक दवाओं का बढ़ता उपयोग तथा प्लास्टिक के उपयोग से ज़मीन प्रदूषित हो रही है। ज़मीन प्रदूषित के बारे में यहाँ बताया गया है कि हमारी ज़मीन के अंदर जो प्रदूषण फैल रहा है वो किन किन कारणों से फैल रहा है। करें अलग अलग कारणों से ज़मीन की गुणवत्ता यानी ज़मीन का जो योग्यता खासियत है, गुण है तथा उसको अच्छा बनाए रखने वाले जो अंग हैं उनमें होने वाले बदलाव को भूमि प्रदूषण कहते हैं। भूमि प्रदूषण आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है, अनुभव नहीं होता यानी हमें मालूम नहीं पड़ता। पूरे विश्व में भूमि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। घर के जो ठोस यानी जो नहीं सड़ते गलते हैं ऐसे कचरे या पानी का निकालना, उपजाऊ तथा कृषि के लायक अच्छी ज़मीन पर उद्योग की स्थापना करना अथवा उद्योगों में उपयोग किए जाने वाला गंदा पानी खुली ज़मीन पर छोड़ देना, उद्योगों का ठोस कचरा ज़मीन पर फेंकना, खुदाई जैसे कार्यों, निर्माण कार्य, खेती के लिए रासायनिक खाद, अति सिंचाई और जंतुनाशक दवाओं का बढ़ता प्रयोग तथा प्लास्टिक के उपयोग से ज़मीन हमारी प्रदूषित हो रही है अर्थात गंदी हो रही, जिसे हम भूमि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। कुछ जानने योग्य बातें यहाँ दिया गया है। पंजाब में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद का अधिक उपयोग होने के कारण ज़मीन का प्रदूषण हुआ है। पंजाब के होशियारपुर, भटिंडा और हरियाणा के रोहतक ज़िले के गांव में रासायनिक खाद के अतिशय यानी अत्यधिक उपयोग से कुओं का पानी भयजनक स्तर पर दूषित हो गया यानी अत्यधिक गंदा हो चुका है, जिसके कारण वहां बसने वाले लोग अलग अलग रोगों के भोग यानी शिकार बने हैं। कैंसर, आंत तथा पेशाब के रोगों में अधिक बढ़ोतरी अर्थात वृद्धि हुई है। आगे अब हम पढ़ेंगे भूमि जमीन प्रदूषण को रोकने के उपाय। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जंतुनाशक दवाओं और रासायनिक खाद के बदले जैविक और देसी खाद, हरी खाद का उपयोग करना चाहिए। जंतुनाशक दवाओं का मर्यादित यानी जितनी ज़रूरत हो सीमित उपयोग करना चाहिए। ठोस कचरे का वर्गीकरण यानी बंटवारा करके जो कचरे नहीं गलने वाले, सड़ने वाले हैं ऐसे कचरों का बंटवारा करके उसे अलग करके फिर से उसे पुनः उपयोग में लेना चाहिए।
प्लास्टिक ठोस कचरे का रिसाइक्लिंग यानी फिर से उसे उपयोग में लाने लायक बना करके फिर से उपयोग करना चाहिए। खेती में टपक और फुहारा सिंचाई पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। खेती करने के लिए टपक सिंचाई यानी जगह जगह पे पाइप फैला दिया जाता है और उसमें से फव्वारे निकलते पानी निकलता है जो खेतों में बूंद के रूप में टपकता है। उसे टपक और फुहारा सिंचाई पद्धति यानी तरीके का प्रयोग बताया जाता है। खेती करने के लिए टपक सिंचाई और फुहारा सिंचाई अच्छा होता है, इससे पानी की बचत होती है। आगे अब हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण। जल जब उसके निर्धारित उपयोग के लिए अयोग्य बने और उसमें बाह्य अशुद्धियाँ मिश्रित हों तब उस दूषित जल को जल प्रदूषण कहते हैं। गटर का पानी, उद्योगों का प्रदूषित पानी, खनिज तेल वाहक जहाज़ों में से होने वाला रिसाव, खेती में उपयोग में आने वाले रासायनिक खाद और जंतुनाशक आदि जल प्रदूषण के लिए जवाबदार है अर्थात जिम्मेदार हैं। जल प्रदूषण के बारे में यहाँ बताया गया है कि जब पानी उसके निर्धारित उपयोग के लिए यानी जितना उसका सीमा बनाया गया है उसके उपयोग के लिए अयोग्य बने यानी योग्य न हो और उसमें बाहरी अशुद्धियाँ मिश्रित हो यानी मिला हो तब उस दूषित जल को जल प्रदूषण कहते हैं। गटर का पानी, उद्योगों का प्रदूषित पानी यानी गंदा पानी, खनिज तेल वाहक जहाज़ों में से होने वाला रिसाव यानी जो थोड़ा थोड़ा करके तेल निकलता है पानी में जहाज़ों के द्वारा, खेती में उपयोग में आने वाले रासायनिक खाद और जंतुनाशक आदि जल प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। आगे हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण रोकने के उपाय अर्थात पानी को गंदा होने से किस तरह बचाया जाए, क्या उपाय किया जाए, इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि गृह उपयोग यानी घर में उपयोग में लिए गए पानी और उद्योगों से प्रदूषित गंदे पानी को शुद्धिकरण की प्रक्रिया करने के बाद यानी उसे शुद्ध करने के बाद उसका निकास करना चाहिए, उसे दूसरे जगह निकालना चाहिए। शुद्धिकरण प्रक्रिया किए बिना गंदे पानी के निकास पर कड़े नियंत्रण यानी रोक रखना चाहिए। यहाँ करें कि पानी गंदा हो और उससे शुद्ध नहीं किया गया, बिना शुद्ध किए पानी अगर उद्योग से निकाला जा रहा है तो उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, कड़े कानून बनाने चाहिए। पानी को प्रदूषित करने वाले पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए और ऐसे पदार्थ जो पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, गंदे कर रहे हैं, उन पर नियंत्रण यानी रोक रखना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण अर्थात पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम पढ़ेंगे। उद्योगों, मिलों, कारखानों, ताप विद्युत केंद्रों आदि द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं या गैस वातावरण में मिलते हैं जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के लिए वायु में उड़ते रजकण यानी धूल के छोटे छोटे कण जैसे ईंधन के रूप में उपयोग में आने वाले कोयले के रजकण, कारखाने के धुएं में से कार्बन युक्त रजकण मिलते हैं। इसके उपरांत पेट्रोल और डीजल से चलते वाहनों के धुएं में रहे नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजोपायरीन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वायु के प्रदूषक मिलते हैं। खनन यानी खुदाई और निर्माण कार्य की प्रवृत्तियों यानी कार्यों से प्रदूषक वायु में मिलते हैं। कृषि का ठोस कचरा जलाने पर भी वायु का प्रदूषण फैलता है या बढ़ता है। वायु प्रदूषण के बारे में यहाँ बताया गया है कि उद्योगों, मिलों, कारखानों और गर्मी पैदा करने वाले विद्युत केंद्रों आदि द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं या गैस वातावरण में मिलते हैं जिससे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के लिए वायु में उड़ते छोटे छोटे धूल के कण जैसे ईंधन के रूप में उपयोग में किए जाने वाले कोयले के रजकण, कारखाने के धुएं में से कार्बन युक्त रजकण मिलते हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल से चलते गाड़ियों के धुएं में रहे नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजोपायरीन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वायु के प्रदूषक मिलते हैं। खुदाई और निर्माण कार्य की प्रवृत्तियों से प्रदूषक यानी गंदगी वायु में मिलते हैं। कृषि यानी खेती का जो ठोस कठोर कचरा होता है उसको जलाने पर भी वायु का प्रदूषण बढ़ता है। आगे पढ़ेंगे वायु प्रदूषण रोकने के उपाय।
वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार को कानून बनाकर सख्ती से यानी कठोरता से पालन करवाना चाहिए। धुआं और जहरीली गैस फिल्टर हो ऐसे साधनों का उपयोग करना चाहिए। आगे, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। करें कोयला, पेट्रोल या डीजल जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके ज़रूरत के अनुसार ही हमें उपयोग में लेना चाहिए। प्रदूषण मुक्त जैसे सीएनजी, पीएनजी, सौर ऊर्जा आदि के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, अर्थात जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है ऐसे जैसे सीएनजी, पीएनजी, सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा आदि के उपभोग को बढ़ावा देना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने के लिए लोक जागृति फैलानी चाहिए, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही वाहन का उपयोग करें ऐसे लोगों को जानकारी देना चाहिए। वाहनों के लिए पीयूसी का कड़क अमल करवाना चाहिए। जिनके पास वाहन है, गाड़ी है, उनके पास पीयूसी होना चाहिए। ऐसे कड़क अमल यानी लागू करवाना चाहिए। पीयूसी एक तरह का प्रमाण पत्र होता है जिससे यह पता चलता है कि वाहन प्रदूषण मुक्त वाहन है। आगे हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। अनावश्यक, अत्यंत असाध्य आवाज़ अर्थात शोर। इस शोर को हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से पहचानते हैं। शोर प्रत्येक व्यक्ति के लिए सापेक्ष होता है। मंद संगीत सुनने वाले के लिए रॉक संगीत शोर लगता है, जबकि रॉक संगीत के चाहक यानी चाहने वालों के लिए वह कर्णप्रिय होता है यानी कानों को बहुत अच्छा लगता है। कारखानों में चलते यंत्रों, वाहनों की कर्कश यानी बहुत ही तेज़ आवाज़ और हॉर्न की आवाज़, सिनेमा घरों, टीवी की बढ़ती आवाज़ ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती है। जेट विमानों और युद्ध विमानों की कर्कश यानी अत्यधिक तेज़ तथा तीखी गर्जना, विविध प्रकार की सायरनों की आवाज़ ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती है। सामाजिक प्रसंगों में यानी उत्सवों में, शादी ब्याहों में उपयोग में आते लाउड स्पीकरों, बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों, डीजे की आवाज़, उत्सव और उद्घाटनों प्रसंगों पर की जाने वाली आतिशबाजी यानी जो पटाखे बजाते हैं, छोड़ते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों, चुनाव, रैलियों, विज्ञापनों की आवाज़ भी ध्वनि प्रदूषण करती है। ध्वनि प्रदूषण से मानव में बहरापन आता है, मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर, स्वभाव में चिड़चिड़ापन और कार्य करने की क्षमता में कमी आती है। अधिक शोर से कई कीट और जीवाणुओं का नाश होता है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में यहाँ बताया गया है कि अनावश्यक यानी जिसकी ज़रूरत ही नहीं, आवश्यक ही नहीं, ऐसे अत्यंत असाध्य आवाज़ यानी बहुत ही तेज़ गति की आवाज़ अर्थात शोर होता है जिसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इस शोर को हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से पहचानते हैं। शोर हर एक व्यक्ति के लिए सापेक्ष होता है यानी अपेक्षा के अनुसार होता है। मंद गति यानी धीमी आवाज़ में संगीत सुनने वालों के लिए रॉक संगीत शोर लगता है, जबकि रॉक संगीत चाहने वाले लोगों के लिए यह कानों को प्रिय होता है। कारखाने में चलते यंत्रों, वाहनों की तेज़ आवाज़ और हॉर्न की आवाज़, सिनेमा घरों, टीवी की बढ़ती आवाज़ भी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती है। जेट विमानों और युद्ध विमानों की बहुत तेज़ आवाज़, तीखी गर्जना, अलग अलग प्रकार के सायरनों की आवाज़ ध्वनि प्रदूषण को भी बढ़ाती है। सामाजिक शादी ब्याहों में उपयोग आते लाउड स्पीकरों, बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों, डीजे की आवाज़, उत्सवों और उद्घाटनों के समय की जाने वाली पटाखेबाजी, सार्वजनिक कार्यक्रमों, चुनाव रैलियों, विज्ञापनों की आवाज़ भी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती है यानी उसमें वृद्धि करती है। आगे बताया गया कि ध्वनि प्रदूषण से मानव में बहरापन आता है यानी मानव बहरा हो जाता है, उसे सुनाई कम देने लगता है या बिल्कुल सुनना बंद हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर अलग उल्टा असर होता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है और कार्य करने की जो क्षमता होती है, शक्ति, उसमें कमी आती है। अधिक शोर से कई कीट यानी छोटे छोटे कीटाणु और जीवाणुओं का विनाश हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। आगे है ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय। ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोका जाए उसके तरीके के बारे में यहाँ बताया गया है। सिनेमा घर, सार्वजनिक सभागृहों में
ध्वनि शोधक यंत्र पर्दे लगाने चाहिए। ध्वनि शोधक यानी ध्वनि को कम से कम फैलाने वाले यंत्र और पर्दे लगाने चाहिए। सामाजिक प्रसंग, उत्सव, उद्घाटन प्रसंगों आदि में अनावश्यक यानी जो ज़रूरी नहीं है ऐसे शोर को, आवाज़ को टालना चाहिए। उद्योगों, हवाई अड्डों के आसपास अधिक पेड़ यानी वृक्ष लगाने चाहिए। विद्यालय, हॉस्पिटल जैसे स्थानों के पास नो हॉर्न यानी हॉर्न न बजाने, साइलेंस जोन का सख्त यानी कठोरता से पालन करवाना चाहिए। मनाए जाने वाले यानी आयोजित कार्यक्रमों में पटाखों का उपयोग टालना चाहिए, पटाखे नहीं बजाने देना चाहिए। रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन आदि की आवाज़ कम रखने की आदत डालनी चाहिए। यंत्रों और वाहनों की समयांतर यानी कुछ थोड़े थोड़े समय में सर्विस, रिपेयरिंग करवाने चाहिए। रिपेयरिंग का मतलब होता है उसमें सुधार। आगे हम पढ़ते हैं, मानव की उपयुक्त विविध प्रवृत्तियों से जमीन, जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा अन्य कुछ प्रवृत्तियां जैसे कि आकाश में प्रक्षेपित उपग्रहों, आकाश यात्रियों द्वारा आकाश में छोड़ा गया कचरा, कृत्रिम वर्षा करने के लिए छोड़े गए विविध रसायन, परमाणु शक्ति के उपयोग से होता किरणोत्सर्गी प्रदूषण आदि भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। आगे यहाँ बताया गया है कि मानव की प्रयुक्त यानी और अनेक विविध यानी अलग अलग कार्यों से जमीन, जल, हवा और ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा दूसरे कुछ प्रवृत्तियों के कारण जैसे कि आकाश में प्रक्षेपित उपग्रहों, आकाश यात्रियों द्वारा आकाश में छोड़ा गया कचरा, कृत्रिम यानी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया वर्षा करने के लिए छोड़े गए अलग अलग रसायन, परमाणु शक्तियों के उपयोग से होता किरणोत्सर्गी प्रदूषण आदि भी पर्यावरण को प्रभावित करता है अर्थात उस पर असर डालता है। आगे पढ़ेंगे और आगे बताया गया है कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं, आपत्तियां जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, बाढ़ भी पर्यावरण के प्रदूषण में वृद्धि यानी बढ़ोतरी करती है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए मनुष्य स्वयं ही दृढ़ संकल्प करे, यही अंतिम उपाय है। यहाँ कहा गया है कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं यानी कुदरती घटनाएं भी प्रदूषण को बढ़ाती हैं जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आना, बाढ़ भी पर्यावरण को बढ़ाने में सहायक होता है। पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए मनुष्य खुद ही यह निश्चय करे कि यही उसका अंतिम उपाय है, तरीका है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। आगे का पाठ आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।